तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम हरजीत सिंह है और आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की। राशि आपकी बनी है कर्क। कुंडली की मैं बात करूं, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिख रखी है, आपने मुझे बोला है कि एक तो आपका काम काज में बहुत सारी रुकावटें आती हैं और आपको बिजनेस करना चाहिए या नौकरी, और आपको नौकरी नहीं मिल रही, और कौन सी फील्ड में आपको काम करना चाहिए, फॉरेन के योग हैं या नहीं, माता की हेल्थ क्यों खराब है, मैरिज कब होगी। तो आपके 5-6 से सवाल हैं। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है आपका पहला घर, और पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके, मान लो आपके धन जोड़ने को लेके है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, तो धन जोड़ने का घर दूसरा है, तो दूसरे घर से देखा जाएगा आप धन जोड़ना कितना धन जोड़ेंगे। और दूसरे घर में नंबर है 11 लिखा, 11 है कुंभ राशि, मार्ग बना ये शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपने अपने बड़े भाई बहनों का सुख देखना है, 11वां घर कुंडली का बड़े भाई बहनों का होता है, तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए 11वां घर देखेंगे। और 11वें घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मार्ग बना मंगल। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि कुंडली में जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना होता है। तो अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है आज के समय में शुक्र ग्रह की। और ये अभी चली है 7वां महीना 23 से चली है, पिछला 1 साल हुआ है। और ये काफी लंबी दशा है, 2043 में खत्म होगी, 20 साल की दशा है। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है। और शुक्र का असर जो है वो आपके ऊपर है 80%। मतलब आपकी पूरी जो 100 में से 80% लाइफ में जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, शुक्र की वजह से हो रही हैं। जो भी उसमें से आप मतलब जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी आपकी मतलब सुबह से लेके रात तक आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है, शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी भाई शुक्र की है। देखो, जो कि 7वां महीना 23 से चली है, और ये 11वां महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो शुक्र का है। जो भी कुछ आपके साथ अभी हो रहा है जीवन में, जहाँ आगे होगा, खासकर शुक्र की वजह से होगा। तो अगर आपका कुंडली में शुक्र अच्छा निकला, हम अभी आपके शुक्र को देखेंगे। अगर तो अच्छा निकला शुक्र आपका, फिर तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर ये शुक्र बुरा निकला, तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। अब हम इसको देखेंगे। और एक आपके जीवन के ऊपर असर जो है वो है शनि की अष्टम डेया का। ये अष्टम डेया भी आपके ऊपर चली हुई है। ये होती है 2.5 साल की, पिछला 1.5 साल हो चुका है। तो ये देखो जी, पिछले 1.5 साल से आपके ऊपर अष्टम डेया भी चल रही है। अभी भी ये खत्म होगी आपकी अगले साल में जून में जाके, 1 साल पूरे की पड़ी अभी। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मैंने क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर देखो जी, असर जो है, असर वैसे सभी 9 ग्रहों का है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, असर उनका भी है, लेकिन उनका असर आपके ऊपर कम है। ज्यादा असर आपके ऊपर शुक्र का है, और एक शनि की अष्टम डेया का। तो सबसे पहले अष्टम डेया की बात करते हैं कि ये क्या होती है। अष्टम डेया जब भी देखो जी आती है, इसमें लाइफ में दिक्कतें जरूर आती हैं। अष्टम डेया में हजारों दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। जितनी मैंने अभी तक कुंडलियां देखी हैं, जब भी किसी के ऊपर अष्टम डेया आती है बंदे की लाइफ में, मैंने क्या बोला, दिक्कतें पैदा कर देती है। ये अष्टम डेया अच्छी नहीं होती। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये अष्टम डेया चली, आप नोट कर लो, चाहे पिछले 1.5 साल हो चुके हैं, नोट कर लो कि जब से आई है भाई लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी आपके। कईयों की काम काज में दिक्कतें आती हैं, कईयों की हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं, कईयों की पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं।
तो आपकी अगर लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उसका कारण आप एक समझ लो, वो है शनि की अष्टम दया। तो अष्टम दया अभी बचना कैसे इससे, क्या आप उपाय करें? क्योंकि अष्टम दया किसकी मैंने बोली, शनि की बोली है। तो आपने एक तो पहले नंबर पे जो अष्टम दया के लिए क्या करना है कि आप पहला पाए हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। जैसे कि आज शनि मंदिर है, आज शनिवार है, तो आज शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आना है। और वहां पे क्या बोलना जाके, जब शनि मंदिर में जाएंगे वहां पे आपने ये बोलना है कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके ऊपर, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम दया, और मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले। मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मुझे जो नौकरी नहीं मिल रही, मतलब आप मुझे अच्छे फल दो, बुरे फल प्लीज ना दो। तो वहां पे ये मंदिर में जाके प्रार्थना करके आपने आनी है। दूसरा पाए, आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये आपने रोजाना पाठ पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। वैसे पढ़ोगे ज्यादा फायदा है, बोल के पढ़ना, आपको सुनाई देना चाहिए। तो 5-6 मिनट का पाठ है, ये पढ़ना है भाई रोजाना। आपने कब तक ये दोनों उपाय आपने करने हैं, जब तक आपकी शनि की अष्टम है, जो कि अगले साल मतलब 1 साल तक ये उपाय आप करो। उसके बाद चाहे आप उपाय छोड़ देना। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर शुक्र का जो बड़ा असर, अभी उसको देखेंगे, लेकिन हमने देखा कि आपके ऊपर जो अष्टम दया है ये आपकी अच्छी नहीं है। और अब बात करते हैं कि शुक्र की जो दशा चली कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो शुक्र आपका देखो जी बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, यहाँ पे देखो शुक्र बैठा है चौथे घर में, और साथ में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, मतलब 3 ग्रह आपके बैठे हैं कुंडली के चौथे घर में। और ये पहले समझो चौथा घर है किसका, जहाँ ये शुक्र बैठा है। चौथा घर देखो जी, मैंने आपको सभी पहले बोल ही दिया कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, कि माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये जो भी मैंने चीजें बोली हैं, इन चीजों को अगर देखना है तो कुंडली का ये चौथा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना होता है। तो चौथे घर में देखो जी, क्योंकि चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक ये मंगल बना, तो हमें चौथे घर के मालक मंगल को देख के डिसाइड होगा आपके चौथे घर की चीजों के बारे में, जो अभी मैंने बोली है, माता मकान वाहन, उसके लिए चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा चौथे घर में सूर्य शुक्र बुध को भी देखना पड़ेगा, मतलब आपके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। तो अभी सबसे पहले हम चौथे घर में बैठे शुक्र की बात करेंगे, जिसकी आपके ऊपर दशा है कि वो कैसा है। तो शुक्र देखो जी चौथे घर में बैठा है, ये घर किसका, मैंने भी बोला है मंगल का घर। और शुक्र मंगल को अपना दुश्मन मानता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हों बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हों अच्छे फल नहीं देते, या नीच के बैठे हों अच्छे फल नहीं देते। तो अब आपका भाई शुक्र जो है चौथे घर में, वो दुश्मन के घर में मंगल के घर में बैठा है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और शुक्र के इस कुंडली में अपने भी घर हैं, मतलब बैठे इस घर में आके है चौथे घर में, लेकिन शुक्र के इस कुंडली में 2 घर हैं अपने। कौन से घर हैं? एक तो शुक्र का इस कुंडली में जो घर है ये 10वां घर है, और 10वां घर भाई आपके काम काज का घर है। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे इस 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। ये 4 चीजें जो मैंने बोली हैं, काम काज पिता सरकार और मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 7, 7 है तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो 10वें घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा 10वें घर की चीजों के बारे में, और वो कहाँ बैठा है, चौथे घर में। और शुक्र का एक और घर है, ये 5वां घर। और 5वां घर आपकी भाई संतान का घर है, संतान कैसी होगी 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से। 5वें घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो 5वें घर की चीजें हम शुक्र से देखेंगे, और 10वें घर की चीजें देखेंगे शुक्र से। अब देखो जी मेन सवाल ये है कि भाई शुक्र अच्छा है या बुरा है। देखो जी शुक्र आपका बैठा है दुश्मन के घर में, और दुश्मन के घर में जो ग्रह बैठा होता है वो अच्छे फल नहीं देता। लेकिन फिर भी शुक्र जो आपका है, ये आपको तकरीबन फिर भी आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल ही देगा। ऐसा क्यों? शुक्र बैठा है चौथे घर में, लेकिन सातवीं इसकी दृष्टियां होती, सभी ग्रहों की कोई ना कोई दृष्टि होती है। यहाँ से बैठा बैठा सातवीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, और 10वां घर शुक्र का अपना घर है। मतलब शुक्र की अभी जो दशा है इसमें आपको अच्छा फल क्या देगा, ये 10वें घर को देख रहा है, तो 10वें घर का करेगा अच्छा, मतलब आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, आपको पिता का सुख अच्छा देगा, आपको सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, क्योंकि शुक्र चौथा घर है सुख, इस घर से सुख देखा जाता है। और 10वां घर काम काज, काम काज चला गया सुख के घर में,
आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, मतलब आप अपना काम काज सुख पूर्वक चलाएंगे, क्योंकि चौथा अगर सुख है, 10वां अगर पिता, पिता का सुख मिलेगा, सरकार, सरकार का सुख, मान प्रतिष्ठा, मतलब शुक्र की भी जो दशा चली इसमें आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र 5वें घर का माल का संतान, संतान चलेगी सुख, आपको संतान से भी सुख मिलेगा, संतान आपकी आपको सुख देने वाली होगी। 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है बुद्धिमान बनाएगा। शुक्र देखो जी चौथे घर का अच्छा कर देगा, शुक्र है सुंदरता, शुक्र सुंदरता का कारक, चौथा घर है मकान वाहन, आपका जो घर है वो दिखने में सुंदर होगा, वाहन सुंदर होगा, आपके पास ब्रांडेड वाहन होंगे, शुक्र के जो मतलब शुक्र के जो गुण है आप में आपके घर में पाए जाएंगे। शुक्र में सुंदरता कारक, आपका घर सुंदर होगा, वाहन सुंदर होगा, मकान वाहन सुंदर होगा, माता सुंदर होगी। तो शुक्र आपको मतलब माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि शुक्र तो भाई अच्छा है तो दुश्मन के घर में बैठा है, लेकिन शुक्र के अभी जो मैंने आपको अच्छे फल बताए हैं, ये अच्छे फल जो हैं वो आपके कम हो रहे हैं, मतलब अच्छे फल जो इतने थे वो आपको मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में। उसका कारण क्या है? और उल्टा हो सकता है जो अच्छे फल मैंने बताए हैं ये अच्छे फल आपको ज्यादा ना मिल पाए। ऐसा क्यों? मैंने अभी जैसे बोला काम का जगह अच्छा, ये अच्छे फल मतलब वैसे तो लेवल इसका कम हो रहा है, मतलब अच्छे फल देगा जरूर लेकिन कम मात्रा में। और उल्टा ये भी हो सकता है कि अच्छे फल थोड़े से आपको ना मिल पाए। उसका कारण क्या है? एक तो शुक्र आपका अस्त बैठा है मृत अवस्था में, ये अस्त हो चुका है सूर्य के साथ बैठने की वजह से, ये मृत मतलब ये डेड हो चुका है, जो ग्रस्त होता है वो मृत हो जाता है। ऊपर से थोड़ा सा ही दुश्मन के घर में भी है। लेकिन हमने अभी देखो जी आप इसके उपाय करो ताकि जो अस्त है ये, क्योंकि मृत अवस्था बैठा है, इसका अगर आप बल बढ़ाना चाहते हैं, इसके अच्छे बल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मैं अभी 5-6 उपाय बताऊंगा। मतलब आपके लिए सबसे जरूरी अगर आज के समय में उपाय है वो है शुक्र ग्रह के। अब देखो जी वैसे भी एक मेन चीज क्या होती है, एक होता है प्रैक्टिकल, एक थ्योरी होती है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये थ्योरी है कि शुक्र अच्छा है बुरा है। आप प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल क्या करो, आप देखो कि जब से शुक्र की दशा चली कैसी जा रही है। लेकिन आपने जैसे मुझे बोला है कि भाई 1 साल से तो नौकरी नहीं लग रही, आपके मन में अब ये आएगा कि शुक्र की वजह से नौकरी नहीं लग रही। लेकिन मैं आपको बोलूंगा शुक्र आपका देखो जी ऐसा नहीं कि बुरा है, ये बड़े लोग अच्छे फल देगा। नौकरी नहीं लग रही वो आपका कारण ये अष्टम दया होगी शनि की। लेकिन शुक्र को, शुक्र अच्छा है बस वो अस्त बैठा है, मृत्यु हो चुका है, उसके अच्छे फल आपको नहीं मिल पा रहे। तो शुक्र के लिए आपने करना क्या है, उपाय लिख लो। तो पहला जो उपाय है, और ये उपाय आपने करने हैं रात के समय। पहला उपाय आपने करना है शुक्र का मंत्र जाप। शुक्रवार से अभी स्टार्ट कर लो, जो शुक्रवार आएगा मंत्र जाप आपने करना है माला से। माला ले लो, रोजाना करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना कर सकते हो करो। कब तक करना है? जब तक शुक्र की दशा है। ओम शुम शुक्राय नमः रोजाना, मतलब चलो किसी दिन ना हो पाए वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करो रोजाना करने की। तो मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः है। दूसरा पाए शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, और ये 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ हैं, पहला मंत्र है, दोनों पाठ पढ़ो या इनको सुन लिया करो। चौथा पाए शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो हो सके तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना किया करो, मतलब माता लक्ष्मी जी के मंदिर आप जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। पांचवा पाए आप शुक्र का व्रत रखा करो। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का आपने व्रत रखना है, कथा करो। व्रत में क्या करना है, जिस दिन भी शुक्रवार होगा व्रत में आपने सुबह के टाइम, सुबह उठेंगे जब नहा धो के प्रार्थना करना, घर में जो पूजा स्थान है वहां पे खड़े होके कि शुक्र देवता जी आज आपका मैं व्रत रखूंगा, क्योंकि आज है दिन शुक्रवार, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने सिर्फ दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम ही भोजन करना जिसमें नमक का सेवन आपने नहीं करना। तो ये शुक्र के उपाय हैं भाई, आपने करने हैं। मंत्र रोजाना करो, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुन लिया करो, लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो और व्रत रखा करो। एक छठा उपाय है, वो है आप इसका रत्न धारण करो। रत्न आपने लेना है, इसका रत्न जहाँ तो वाइट टोपाज है या ओपल है या जर्कन, इनमें से कोई एक रत्न ले लो आपके वजन के बराबर। अगर वेट आपका है 70 किलो, 7.25 रत्ती का ले लो। 80 है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण करना है, राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। तो ये है भाई शुक्र के उपाय। क्योंकि ये उपाय देखो जी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई दशा देखो 20 साल की दशा है, आपकी आधी उम्र निकल जाएगी इसी की दशा में। मतलब अगर आपने इससे इसके उपाय कर लिए, इसके इससे जुड़ चुके, लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा आपकी। वैसे भी योग करके इसको मतलब बुरा मत सोचना कि शुक्र जो चला है ये बुरा है। नहीं भाई, कुंडली में योग का रखा ये
साथ में बुध के बैठे एक योग बना यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये आपको काफी पैसे वाला बनाएगा, धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। एक और बात करना है, शुक्र के जुड़े काम करो, क्योंकि 10वां अगर काम काज का है, काम का शुक्र जुड़ा करो, नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। शुक्र के जुड़े के जो काम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो शुक्र के जुड़े काम आप करते हैं उसमें आपको होगा ज्यादा फायदा। तो यहाँ पे देखो जी, शुक्र के जुड़े काम मैंने लिख रखे हैं, आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा एक अलग से। फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो गया, ब्यूटी पार्लर काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, ड्रेस डिजाइनिंग हो गया, वीडियो बनाने का काम हो गया, लीड्स के जुड़े काम हो गए, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, व्हाइट रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, काफी शुक्र के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा आप काम करें, तो खुद का काम करें, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है, वैसे तो अच्छा है लेकिन अस्त बैठा है, थोड़ा सा मृत है। बाकी जो शनि की डे है, अष्टम डे, आपका ये सही नहीं है। अब देखो जी, आप क्या करते हैं, साथ में इसी की शुक्र के बुध बैठा है, शुक्र के साथ जो बुध बैठा है ये भी बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध आपका इस कुंडली में इस है 9वें घर का मालक, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है जो कि कन्या राशि, मालक बना ये बुध, तो भाग्य देखा जाएगा बुध से। और वो बैठा है चौथे घर में। कुंडली में कुछ ग्रह भाई योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं, शुक्र भी इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश शनि का मित्र है, बुध भी योग कारक, दोनों के साथ बैठे भी हैं, जिसमें बोला लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। तो बुध भी मतलब भाग्य, भाग्यवंशी आपको मकान वन का लाइफ में सुख मिलेगा, भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी आपको सभी सुख मिलेंगे लाइफ में, क्योंकि चौथा का सुख का है, सुख पूर्वक आप जीवन जिएंगे। और बुध छठे घर का भी मालक है, ननिहाल, आपका ननिहाल से भी आपको सुख मिलेगा, जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा पक्ष, उसके भी उससे भी आपको सुख मिलेगा, बुध ये दिखा रहा है। अब इसी घर में चौथे घर में सूर्य बैठा है। सूर्य देखो जी, यहाँ पे जो एक लिखा है, ये मेष राशि में सूर्य उच्च का बैठा है, और उच्च के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। तो सूर्य भी चौथे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि उच्च का बैठा है, अच्छा क्या करेगा, चौथा घर मकान वाहन का, आपके लिए मकान वाहन का सुख आपको अच्छा दे देगा लाइफ में। और सूर्य का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये 8वां घर। 8वें घर में जो 5 लिखा है ये है सिंह राशि, मालक सूर्य है। मतलब 8वें घर की जो भी चीजें हैं उसके लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और 8वां घर किसका है, आपकी उम्र का, ससुराल का, और भी काफी चीजें हैं, गुप्त धन हो गया। तो 8वें घर में 5 लिखा, मालक सूर्य है, सूर्य आपकी उम्र लंबी कर देगा, ससुराल के लिए अच्छा है। और ये 8वें घर से गुप्त धन और विरासत के रूप में आपको संपत्ति भी मिलेगी, आपको गुप्त धन भी मिल सकता है, क्योंकि ये बड़े बहुत बड़े योग है आपके, गुप्त धन आपको मिलेगा। गुप्त धन का मतलब होता है चाहे वो विरासत के रूप में कोई संपत्ति लगा लो, या आपको बीमे के रूप में पैसा मिल सकता है, बीमा या हो गया। तो इसके अलावा सूर्य 7वीं दृष्टि 10वें घर यहाँ पे नीच रहा है, ये थोड़ा 10वें घर के लिए अच्छा नहीं है, अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा 10वें घर को। अब देखो जी, सबसे बड़ी बात, चौथे घर में सूर्य शुक्र बुध ये कर रहे हैं चौथे घर का अच्छा, मतलब चौथा घर माता मकान वाहन का है, तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि माता का सुख अच्छा है, मकान का सुख अच्छा है, वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन चौथे घर में जो एक लिखा है मालक मंगल, ये मुझे अच्छा आपका नहीं लगा। अब इसकी बात करते हैं, मंगल क्यों नहीं अच्छा, क्योंकि मंगल बैठे है 8वें घर में, और 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। और मंगल आपका इस 11वें घर का भी मालक है। 11वें घर से देखी जाती है आमदनी, आपकी आमदनी कितनी होगी, और इस घर से लाभ देखा जाता है, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख। तो ये चीजें हम 11वें घर से, और 11वें घर में 8 लिखा है, मालक बना मंगल, तो 11वें घर की चीजें देखेंगे मंगल से, और वो 8वें घर में खराब घर में, क्योंकि 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्यु मतलब कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। ऐसा नहीं कि मंगल बिल्कुल बुरे फल देगा, लेकिन फिर भी आपको 100 में से 50-60% बुरे फल देगा। लेकिन मंगल आपके साथ एक शर्त लगा के बैठा है, अगर आप वो शर्त कबूल करेंगे फिर आपको अच्छे फल देगा। तो शर्त भी आपको बताऊंगा, पहले समझो बुरे फल हैं क्या। 8वां घर किसका, मैंने बोला बीमारी का, मंगल किस घर का मालक है, चौथे घर का, माता, माता जाके बैठी बीमारी घर में, माता को बीमार कर देगा, या माता से मनमुटाव होगा, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा मंगल, मतलब मंगल ये दिखा रहा है सुख ही नहीं जो बना है। ये तीनों इस घर का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चौथे घर का मालक मंगल इस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कि आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी। और मंगल 11वें घर का मालक है, लाभ भंग योग बना, लाभ में कमी कर देगा, आमदनी कम, खर्चे ज्यादा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें, खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। जब भी कभी मंगल की दशा चलेगी, मंगल आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको बीमार भी करेगा, आपको रोगी बनाएगा, आपको, आपके साथ दुर्घटना में चोट लग सकती है, एक्सीडेंट आपका करा सकता है, आपके मंगल 8वें घर में बैठ के आपको बवासीर का रोग दे सकता है। तो मंगल भाई अच्छा नहीं है, जब भी इसकी दशा चलेगी दिक्कतें उस समय ज्यादा बढ़ेंगी। आज भी बुरे फल दे रहा है, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे, और ये मंगल दोष भी बना है, आपके विवाह में देरी भी कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो जी, मैंने क्या बोला था, शर्त जो लगाई वो क्या है कि 8वां घर विदेश का होता है।
मंगल ही दिखा रहा है जन्मभूमि 8वें घर में, विदेश के घर में बैठी, आमदनी विदेश घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे वहां पे आपकी किस्मत साथ देगी, वहां पे आपकी आपकी आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, आपको मकान वन का सुख मिलेगा। अगर घर से दूर जाते हैं, घर से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश, मंगल ही दिखा रहा है कि अगर घर से दूर जाएंगे वहां पे आपको फायदा दे दूंगा मैं, ये बोल रहा है वो। बाकी अगर मंगल का आप उपाय करते हैं फायदे क्या होंगे लिख लो, कि अगर आप मंगल के उपाय करते हैं जीवन में फायदे क्या होंगे। मंगल के उपाय करने से मंगल दोष खत्म होगा, विवाह में देरी नहीं होगी। मंगल सही कर लिया, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और माता की हेल्थ अच्छी रहेगी, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा, और भी आपको बवासीर को रोग नहीं होगा, बीमारियों से बचेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, कई फायदे होंगे। तो मंगल के जो उपाय हैं ये अपने करने हैं सुबह के टाइम। तो क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, आप मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ करो। तीसरा उपाय, मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं तो आप हनुमान जी की कोई ना कोई पूजा उपासना करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। वैसे बेस्ट हनुमान कवच है, ये पाठ आप पढ़ा करो। मंगल 8वें घर में वैसे उम्र आपकी लंबी कर देगा, और ये भी पारिवारिक संपत्ति आपको विरासत में मिलेगी, वो दिखा रहा है। और यहाँ पे एक स्थान परिवर्तन योग बना है, मंगल बैठा है सूर्य घर में, सूर्य बैठा है मंगल घर में, ये अच्छा योग है। इसकी वजह से मंगल कई प्रकार के अच्छे फल भी आपको देगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके 7वें घर में चंद्रमा के घर में बात कर, तो चंद्रमा आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा इसको विस्तार में जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये 7वां घर जो है, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, कि भाई पत्नी कैसी होगी 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर में नंबर लिखा है 4, क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वां घर पत्नी का पत्नी देखनी है, 7वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा है, हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई। 7वें घर का मालक चंद्रमा इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये जो ग्रह है अगर अपने घर में बैठे हैं भाई अपने घर का अच्छा करेंगे। ऐसे ही देखो जी, कोई भी इंसान भी लगा लो, जैसे मैं हूं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने घर का अच्छा करूंगा, मैं अपने घर का हमेशा सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, ऐसी ग्रह है। तो चंद्रमा अपने घर में बैठने की वजह से योग बना है यामिनी नाथ योग। तो इस घर का कर देगा अच्छा, जो कि है पत्नी का घर। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। चंद्रमा के गुण आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। आपकी जो पत्नी है वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी, गुणी होगी, विद्वान होगी, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी। पत्नी का सुख बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा आपको चंद्रमा की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। पहले घर में जो गुरु है, 100 में से 60-70% खराब फल देगा। पूरी कुंडली में अगर आपका कोई ग्रह खराब ज्यादा लगा, ये गुरु लगा है, 60% खराब फल देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। 30% अच्छे फल रख लो, 30 नहीं 40% अच्छे फल रख लो, लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। वो क्यों? गुरु कहाँ बैठा है? पहले घर में। जैसे मैंने आपको अभी क्या बोला कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर आपकी पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, पहला घर भाई आपके बारे में बताएगा, आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, शरीर की बनावट, पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो आपके बारे में जानना है तो हमें शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होंगे आपके बारे में। तो पहले हम पहले घर में बैठे गुरु की बात करूं, तो गुरु बैठा है पहले घर में, पहले घर में जो 10 लिखा है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो गुरु आपका क्यों खराब है? क्योंकि वो कुंडली में नीच का बैठा है। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो ग्रह नीच का है वो अच्छा नहीं होता। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में मेरा दुश्मन आ जाए, अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान तो करेगा। वो मेरे घर में आग लगा सकता है, मेरे घर में चोरी कर सकता है, मेरे घर में टीवी मेरा तोड़ सकता है, वो मेरी फर्नीचर को तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये पहले घर में पहले घर का सत्यानाश करेगा, पहले घर की हानि करेगा, पहले घर का नुकसान कर देगा। और पहला घर मैंने क्या बोला है? आपका शरीर बोला है, आपकी हेल्थ बोली, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। तो इन चीजों को गुरु खराब कर देगा। मतलब आपकी गुरु हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, शरीर की बनावट में कोई दिक्कत पैदा कर सकता है, आपको बीमार कर देगा, आपको रोगी बनाएगा, आपको मानसिक चिंता देगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, ये चीजें पैदा करेगा। और गुरु जिन घरों का मालक है, देखो बैठा पहले घर में है, मालक किस घर का है? गुरु। एक तो इस 12वें घर का और तीसरे घर का। 12वां घर देखो जी खराब घर है, 12वें घर से हम देखते हैं हानि, खर्च,
धार्मिक घर से खराब चीज देखी जाती हैं, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। और इन चीजों का जो मालक है वो गुरु है, क्योंकि 12वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। मतलब 12वें घर की जो चीजें हैं ये उठा के कहाँ रख दी, आपके शरीर के ऊपर। 12वां घर जैसे खर्चे का है, खर्चा शरीर के ऊपर, हानि शरीर के ऊपर। तो गुरु आपके शरीर की हानि करेगा, आपके शरीर के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। गुरु मतलब आपको बीमार करेगा। गुरु तीसरे घर का मालक है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, पराक्रम में कमी कर देगा, आप पूरी तरह से पराक्रम नहीं कर पाएंगे। और गुरु, तो गुरु भाई हमने क्या देखा कि आपको बुरे फल देगा। गुरु की दशा में आपका वेट भी बढ़ सकता है, चर्बी का कारक, चर्बी बढ़ा देगा, आपकी वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका गुरु की दशा में। और गुरु की दृष्टियां हैं, लेकिन गुरु थोड़ा सा पहले घर में बैठ के आपको धार्मिक बना सकता है, धार्मिक, परोपकारी, विद्वान, क्योंकि धर्म का कारक है, इसका गुण ये है, थोड़ा सा धार्मिक तो बनाएगा ये आपको। 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, इस घर का थोड़ा सा अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा। 9वीं यहाँ पे पड़ेगी, इस घर का अच्छा। और गुरु एक को आपको सबसे जो बड़ा अच्छा फल देगा वो क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। तो गुरु 7वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा करेगा, जो कि आपकी है पत्नी का घर। गुरु भाई ये दिखा रहे कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 7वें घर में चंद्रमा भी अपने घर में बैठा है, गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहा है। तो आपकी भाई जो पत्नी है वो आपसे 100 गुना ज्यादा समझदार होगी, गुणी होगी। आप नहीं समझदार होंगे, पत्नी बड़े लेवल पे आपकी समझदार होगी, समझदार, गुणी, सभी गुणों से युक्त होगी वो, क्योंकि इस घर में चंद्रमा भी बैठा है, इस अपने घर का मालक है, गुरु भी इस घर को देख रहा है। और पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। थोड़ा सा मंगल वैसे आपके विवाह में देरी का कारण बनेगा, बाकी पत्नी का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है, विवाह होने के बाद भी आपको फायदा होगा। 9वें घर में राहु बैठा है, वैसे ही अपना घर है इसका, स्वयं राशि में बैठा है। और 3 दृष्टियां हैं, 5वें घर को उच्च राशि है। तीसरे घर में शनि बैठा है, पहले घर का मालक है, मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, केतु। अब एक बार देखो जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ आपके जो सवाल है। अगर आपका सवाल है कि नौकरी नहीं लग रही क्योंकि आपकी भाई अष्टम दशा चल रही है, उसके उपाय बहुत जरूरी हैं। शुक्र की चली है महादशा, वैसे तो अच्छा है, बस इसके अच्छे बढ़ाने के लिए आपको मैंने उपाय ज्यादा बता दिए हैं। और मंगल के उपाय जरूर करो। अब गुरु के सवाल है कि गुरु के उपाय क्या हैं, क्योंकि इसके उपाय बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये भी आपके शरीर के ऊपर बैठ के भाई खराब कर रहा है, शरीर को खराब कर रहा है, लगल लाइफ में स्ट्रगल करा रहा है, वैसे भी मार्ग की चाहिए कुंडली में। तो गुरु के पाए में से पहला पाए, सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा पाए, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तीसरा पाए, गुरु का दान करना है, पीले रंग का दान, हर गुरुवार को। तो फिलहाल ये उपाय आपने करने हैं। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय हैं। आपके कुछ उपाय हैं रात के समय, कुछ हैं सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम क्या करना है, मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, ये उनको सुना करो। और ये मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना पढ़ने हैं। गुरु कवच, गुरु स्रोत, मतलब बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये भी सुबह के टाइम पढ़ा करो, गुरुवार से स्टार्ट कर लेना। और बाकी देखो जी, आप रात के समय शनि चालीसा पढ़ो या इसको सुना करो, वैसे पढ़ोगे अच्छी बात है। और रात के समय शुक्र का मंत्र, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, तो ये रात के समय शुक्र का मंत्र, ये शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना आप संकल्प लेके, ये शुक्र देवता जी मेरी ऊपर आपकी चली है दशा, और मैं चाहता हूँ ये दशा अच्छी जाए, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जप किया करूंगा। इसके अलावा आपको मैंने रत्न दान करने के लिए बोला शुक्र का, जब भी आपका बजट होगा कर लेना। हो सके माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना करो, व्रत रख सकते हो, अगर आपको व्रत रखना आता है, नहीं रखना आता कोई बात नहीं। और मंगल के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करने के लिए बोला है। और बाकी दान किस किस का बोला है, एक तो आपको गुरु ग्रह का दान, पीले रंग का, पीली रंग की वस्तुओं का दान गुरुवार को किया करो। इसके अलावा मंगल का दान आपने नहीं करना। और चंद्रमा का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, और दान आपने कोई नहीं करना। सिर्फ गुरुवार को पीले रंग का दान कर दिया करो। हाँ, कुछ आप जैसे कि आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं, ऐसे ही उनको हेल्प करो, पंछियों को दाना डाल सकते हैं, सतनाजा डाल सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है आपके लिए। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। और कोशिश करो खुद का बिजनेस करने की, क्योंकि बुध भी 10वें घर को देख रहा है, बिजनेस में ज्यादा फायदा होगा आपको। और बाकी देखो जी, विदेश जाने के भी आपके योग हैं, खुद का बिजनेस करते हो, शुक्र जुड़ा, उसमें भी फायदा होगा। पत्नी के आने के बाद भी आपको फायदा होगा। विवाह में देरी का कारण मंगल बना, मंगल को सही करो, ये भी आपका क्योंकि खराब है। तो मंगल गुरु के पाए बहुत जरूरी है, और शुक्र गए जिसकी है दशा। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी जो आपके सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। पीले कपड़े कम यूज किया करो, लाल कपड़े कम यूज करो, बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हैं। शुक्र के कपड़े, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे पहना करो।
हरे पहन सकते हो, वाइट पहन